नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज 11 अक्टूबर को सदी के महानायक लीजेंडरी एक्टर, बॉलीवुड के शहंशाह, बिग बी जैसे कई नामों से प्रख्यात अमिताभ बच्चन यानी कि अमित जी का 80वां जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से अमित जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा बधाइयां देता हूँ। साथ ही दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे तथा दीर्घायु हो। दोस्तों कई वर्षों से वे हमारा कला के क्षेत्र में सिनेमा के माध्यम से मनोरंजन करते रहे हैं। और दोस्तों 1969 में 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद में अपने एक अलग अंदाज से, एक अलग छवि से, एक अलग इमेज से, एंग्री यंग मैन की इमेज से जिस प्रकार से उन्होंने फिल्मों में तहलका मचाया और जिस प्रकार से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया करती थी, हंगामा मचाया करती थी, वो देखने लायक नजारा हुआ करता था। ऐसा सुपर स्टारडम जो करीब 20 वर्षों तक रहा और उस सुपर स्टारडम का मुकाबला ना तो उनके पहले का कोई एक्टर कर पाया था, न उनके बाद का कोई एक्टर कर पाया है। कोई एक्टिंग के मामले में उनके आसपास भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि केवल राजेश खन्ना ही एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिनका सुपर स्टारडम कुछ हद तक अमित जी के बराबर था, लेकिन उनका सुपर स्टारडम केवल 2 से 3 साल तक ही रहा था। उसके बाद में उनका सुपर स्टारडम धीमा पड़ गया था। लेकिन अमित जी का सुपर स्टारडम करीब 2 दशक तक दर्शकों के सिर पर मतलब एक जादू की तरह छाया रहा। और दोस्तों कौन सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो उन्होंने अभिनीत नहीं की। पहले उन्हें यह कहा जाता था कि वे केवल एंग्री यंग मैन के रोल में ही जचते हैं, केवल एक्शन सीक्वेंसेज, एक्शन रोल में ही माहिर है। लेकिन दोस्तों नमक हलाल जैसी फिल्मों से जिस प्रकार से उन्होंने कॉमेडी का अंदाज दिखाया, उसके बाद में लोग ये भी मानने लगे थे कि कॉमेडी में भी इनका कोई जवाब नहीं है। हालांकि उनकी सभी फिल्मों में आपको उनके कॉमेडी सीक्वेंसेस देखने को मिलते थे और लोग ये कहने लगे थे कि अब किसी अलग से कॉमेडी एक्टर को फिल्म में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमित जी सारा काम करते थे। ना केवल वे एक्शन सीक्वेंसेस करते थे, जबरदस्त एक्शन होते थे उनकी फिल्मों में, बल्कि कॉमेडी भी बहुत ही बेहतरीन होती थी और कॉमेडी भी वे खुद ही करते थे। चाहे आप शोले में देख लीजिए, उनका नमक लाल में देख लीजिए किरदार, या सत्ते पे सत्ता देख लीजिए। ऐसी कई फिल्में हैं, मैं किन किन का नाम लूं जहां उन्होंने अपने कॉमेडी के कई रूप दिखाए। अमरपर एंथोनी का जो सीन है, जो कांच पे जब बैंडेज लगाते हैं, मार खा के आते हैं पिटाई खाने के बाद में, वो सीन जो आज भी याद किया जाता है। तो कई फिल्मों के एग्जाम तक दिए जा सकते हैं। एक से एक बढ़कर के उन्होंने कई तरह के रोल किए और उनके सुपर स्टारडम का आलम यह था कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस कर लेती थी। सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली उनकी फिल्में हुआ करती थी। और दोस्तों कम से कम एक हफ्ते तक या शुरुआती 3 दिनों तक जो टिकट खिड़की पर लाइनें लगती थी और टिकटों के लिए जो मारामारी हुआ करती थी, टिकटें ब्लैक में बेची जाती थी, वो सारी बातें मुझे याद है कि कितना बड़ा क्रेज हुआ करता था। किस प्रकार से लोग अमित जी की फिल्मों को देखने के लिए पागलपन की हद तक एक चले जाते थे टिकट लेने के लिए। किस प्रकार से एक थिएटर में संघर्ष देखने को मिलता था। बड़े मजेदार वो दृश्य मुझे याद आते हैं। तो दोस्तों अमित जी का उस समय कोई मुकाबला नहीं था। आज भी इस समय भी वो फिल्मों में उतने ही सक्रिय है और लगातार उनकी फिल्में आ रही है। इस साल भी उनकी 4-5 फिल्में रिलीज हो चुकी है। अभी हाल ही में उनकी गुड बाय भी रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अमित जी ने इसमें फिर से अपने अभिनय से सभी का दिल जीता है। बहुत ही लाजवाब एक्टिंग उनकी आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अमित जी का आज 80वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आज जो कौन बनेगा करोड़पति का जो शुभारंभ है, उसका जो आज का जो एपिसोड है, उसमें आपको अमित जी के साथ अभिषेक बच्चन तथा जया बच्चन भी दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से उनके जन्मदिन के ऊपर बनाया गया एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें अमिताभ बच्चन तथा अभिषेक बच्चन है। और फिर सरप्राइजिंग रूप से शो को जल्दी खत्म कर दिया जाता है। घंटी बज जाती है, हुटर बज जाता है और फिर अमित जी कहते हैं कि इतनी जल्दी शो कैसे खत्म हो गया। उसके बाद में अभिषेक बच्चन कहते हैं कि आज वो आ रही है जो रिश्ते में तो हमारी मां लगती है। और उसके बाद में दोस्तों जया बच्चन जी की एंट्री होती है और फिर किस प्रकार से वो अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है, ऐसे खुलासे करती है जिनको देख करके आप सब आश्चर्यचकित रहने वाले हैं, चौंक जाने वाले हैं। और अमित जी को भी इस प्रोमो में काफी इमोशनल होते हुए दिखाया गया है और आंखों से आंसू पहुंचते हुए दिखाया गया है। तो काफी जबरदस्त एपिसोड ये होने वाला है। आप उनके जन्मदिन के अवसर पर ये एपिसोड देख सकते हैं। साथ ही उनकी जो फिल्म है गुड बाय, उसको भी आज आप 80 रुपए में किसी भी थिएटर्स में जाकर के देख सकते हैं। ये भी मेकर्स की तरफ से उनके 80वें जन्मदिन पर ऑफर
दर्शकों के लिए, अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए यह विशेष ऑफर लाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप भी इस चैनल के माध्यम से अमिताभ बच्चन को, अपने प्रिय एक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।